अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एस होम शेफ़। इस दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं कि मेरा रब आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा सेहतमंद रखे, आमीन। आज की जो रेसिपी है वो हम शनवारी मटन कढ़ाई जो है वो तैयार करेंगे। यकीन माने कि बहुत ही लजीज और बहुत ही जल्दी और तैयार होने वाली ये रेसिपी है। आप इसे रेसिपी को मेरे ही तरीके से फ़ॉलो कीजिएगा, बहुत ही लुत्फ़ उठाएँगे और आपको बहुत पसंद आएगी। और जब तक मैं ये रेसिपी शुरू करती हूँ, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में। और आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाफ़ के जी मैंने फ़्रेश मटन लिया है और थोड़ा थोड़ा चर्बी वाला और हड्डी वाला जो है वो मटन लिया है, क्योंकि ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है हमेशा कढ़ाई में। मैंने इसे अच्छी तरह जो है वो वॉश करके ड्राई कर लिया है, और ड्राई हमेशा जो है मटन को अच्छी तरह किया करें। इसमें स्पाइसेस का इस्तेमाल भी बहुत कम है और सिर्फ ये 3 स्पाइसेस इसमें ऐड होंगे। नमक जो है वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट इस्तेमाल कीजिएगा। 2 बड़ी इलायची है जिनका मुंह खोल ली है ताकि उनका फ्लेवर अच्छी तरह आए, और 1 टेबलस्पून जो है वो ब्लैक पेपर है। इसके अलावा जो है इसमें 4-5 जो है वो सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल करेंगे और 1 पाव टमाटर लिए हैं। और ये फ्रेश जो है 1 चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट है। प्याज का इस्तेमाल इस रेसिपी में बिल्कुल नहीं होगा, यही ऑथेंटिक रेसिपी है। चूल्हे का फ्लेम ऑन करके हम कुकर को ऊपर रखेंगे, क्योंकि मटन है ये ज़्यादा गलने में टाइम लगता है, इसलिए पहले हम इसे कुकर में जो है वो अच्छी तरह जो है वो गला लेंगे। ये आधा कप जितना ऑयल जो है वो इसमें डालना है। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो है ऑयल गर्म होने पर इसके अंदर जो है वो मटन को हमने डाल दिया है, और मटन को हम अच्छी तरह जो है वो फ्राई करेंगे तकरीबन 3-4 मिनट इसके, ताकि इसकी स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाए और इसका कलर जो भी है वो भी चेंज हो जाए। इसके बाद इसके अंदर 2 बड़ी इलायची जिनका मुंह खोल लिया था वो डाल देंगे, ताकि उसका फ्लेवर जो है वो इसके साथ आ जाए, और इसको अच्छी तरह इसकी जो है वो भुनाई करेंगे। इसके बाद जो है वो टमाटर जो है उनके 2 हिस्से कर लेंगे, क्योंकि हमने इनका छिलका जो है जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे प्रेशर के बाद, तो हम इन्हें बड़ी इजीली ये इसके जो है वो छिलका जो है रिमूव हो जाएगा, और इसे रिमूव कर लेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मटन का जो है वो कलर चेंज हो गया, और इसमें हमने आधा चम्मच जो है वो नमक डाला है। इसके बाद हम इसके अंदर जो है ये टमाटर जो है वो इस तरह रख देंगे, और इसको तकरीबन जो है 8-10 मिनट के लिए जो है वो प्रेशर देंगे, साथ देख लेंगे ताकि मटन हमारा गल जाए। और अगर नहीं गला होगा तो तकरीबन 4-5 मिनट का इसे मज़ीद प्रेशर दे देंगे। ये देखें जी, टमाटर इस तरह जो है वो हमने इसके ऊपर लगा दिए हैं, और तकरीबन 1 गिलास जितना हम इसके अंदर पहले पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ताकि मटन जो है वो ज़्यादा जो है वो बिल्कुल मैश ना हो जाए। इसी के अंदर जो फ्रेश लहसुन अदरक का 1 चम्मच का पेस्ट था वो भी ऐड कर दिया, और अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए वो प्रेशर दे देंगे। ये थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे, और ये पानी में खुद ही जो है वो मिक्स हो जाएगा जब इसके अंदर भाप बनेगी। अब हमने इसे जो है वो तकरीबन 10 मिनट के लिए प्रेशर दे दिया है। 10 मिनट के बाद ये ढक्कन उठा के देखा है, ये देखें जी, हमारे जो टमाटर है उनका छिलका जो है वो बिल्कुल जो है वो ये सॉफ्ट हो गया। टमाटर और छिलका जो है ये देखिए इजीली आप किसी भी फोक या किसी भी मदद से जो है वो उतार लें। और ये देखें जी, इनका छिलका जो है बहुत आसानी, बहुत ईजीली जो है वो रिमूव हो रहा है। छिलका उतारने के बाद जो है टमाटर को चम्मच की मदद से हम जो है आहिस्ता आहिस्ता इसी के अंदर जो है वो मैश कर लेंगे। और अब हम जो है एक खुला बर्तन लेंगे और इसे कढ़ाई में जो है इसको डाल देंगे, क्योंकि अब हमने इसकी अच्छी तरह जो है वो बुनाई करनी है, इसलिए खुले बर्तन में हम इसकी बुनाई करेंगे। मटन हमारा तकरीबन जो है वो डन हो गया है। ये चम्मच की मदद से जो है वो टमाटर को आप मैश करते जाएं, और ये बहुत इजीली मैश हो जाएंगे। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और बिल्कुल ये जो है वो आपस में यकजान हो गए। ये मटन भी देखें नहीं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो बिल्कुल ही कुक हो गया, रेडी हो गया, तकरीबन 90% जो है वो गल गया। बाकी ये जो है बुनाई के दौरान हो जाएगा। अब जो 4-5 अदर सब्ज़ मिर्च हैं उनको दरमियान में से कट लगाया है, क्योंकि इसमें रेड मिर्च का इस्तेमाल नहीं होना, सिर्फ सब्ज़ मिर्च का ही अच्छी तरह जो है वो फ्लेवर आएगा, और इसे दरमियान में से कट लगाया ताकि इनका फ्लेवर अच्छी तरह आ जाए। अब ये 2 स्पाइसेस जो ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून और नमक जो है थोड़ा सा वो है इसके अंदर हमने डाल दिया है। इसके बाद हम अब इसको जो है इसका पानी जो है वो हमने ड्राई करना है, और इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है, और इसके चम्मच को हिलाएंगे। ज़्यादा चम्मच आप नहीं हिलाइएगा, ताकि मीट हमारा जो है वो टूटने ना पाए। और ये देखें जी, माशाल्लाह ये हमारा बुनाई की तरफ जो है वो जा रहा है। इसका ऑयल जो है वो अलहदा होना शुरू हो गया है।
और ये बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लेती, ये रेसिपी बहुत जल्दी जो है वो तैयार हो जाती है। आप इसे ज़रूर बनाएं। अब तकरीबन 3-4 मिनट के लिए जो है वो मैंने इसे ढाँप दिया है। इसके बाद ये देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो शनवारी कढ़ाई है वो रेडी हो गई है और इसमें से बहुत ही मज़े की जो है वो खुशबू आ रही है, बहुत ही मैसूर खुशबू आ रही है। देखें कितने कम जो है वो स्पाइसेस इसमें हमने ऐड किए हैं और इसमें बहुत कम स्पाइसेस जो है वो ऐड होते हैं। इसके बावजूद ये इतनी टेस्टी और इतनी लाजवाब बनती है ये कढ़ाई कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। मेरे ये बेटे की पसंदीदा डिश है और मैं इसे बहुत शौक़ से बनाती हूँ। आप इसे ज़रूर यानी कि बनाइएगा अपने घर वालों के लिए, अपने प्यार करने वालों के लिए, चाहने वालों के लिए। और अब मैं फ़ाइनल लुक आपकी इसके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो शनवारी कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी लाजवाब बन के तैयार हो गई है। आप इसे गरम गरम चपाती या गरम गरम रोगनी नान के साथ जो है वो खाएं और आपको बहुत ही पसंद आए। यकीनन आज की ये रेसिपी जो बेहतरीन सी है आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी जो है वो कैसी लगती है। मज़ीद कौन सी रेसिपी जो आप चाहते हैं कि मैं तैयार करूं ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत दुआओं के साथ अल्लाह निगहबान।